फिर से नसीबा तू मेरा। इस थप्पड़ को लेके मैं घर में हंगामा खड़ा कर दूंगी और शगुफ्ता को मैं इस बात का यकीन दिला दूंगी तंजीला अपनी औकात से बाहर निकल गई है। चिंगारी को सिर्फ हवा देने की जरूरत होती है, आग फिर खुद ब खुद भड़क उठती है। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। और हम यहाँ रहकर जिल्लत बर्दाश्त क्यों करें? ऐसा कुछ नहीं होगा सर, गुस्से में हाथ उठ गया उसका, हो जाता है ऐसे। ज़ारा, मैंने बात की थी तंजीला से, वो आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगी। अच्छा यार, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। क्यों? जब गलती उन्होंने की है तो सॉरी भी वो करें, आप क्यों सॉरी करेंगे? अच्छा, मुझे अभी देर हो रही है, इस मौजू पे मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? और हाँ, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, समझ आई ज़ारा? कहीं नहीं, यहीं रहोगे तुम लोग। वकील साहब, बहुत जिक्र सुना है आपका, जबकि मेरे ख्याल से आपको प्रैक्टिस करते हुए ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। रब का बड़ा करम है जी। ऐसी क्या खास बात है? सुना है कि आप मुजरिम को फांसी के फंदे से बचा के ले आते हैं। खैर, ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोशिश पूरी करता हूँ कि अपने क्लाइंट को मायूस ना होने दूँ। That's good. बड़े मुल्जिम पे इल्ज़ाम सच्चा क्यों ना हो? रोहित साहब, वो तो क्लाइंट की फीस पर डिपेंड करता है। फीस जितनी भारी होगी, इल्ज़ाम उतना हल्का हो जाएगा। तो फिर समझ लीजिए, ऐसा ही एक केस आपको मेरे लिए भी लड़ना है। इल्ज़ाम भी सच्चा है, सबूत भी मुल्जिम के सारे खिलाफ है, बस आपको केस लटकाना है। ना फैसला इधर आना चाहिए ना उधर। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रोहित साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ जाएंगे वकील साहब, सब समझ जाएंगे। जब सुनहरे सुनहरे नोटों की कड़ियां आपके हाथों में आएंगी तो आप सब समझ जाएंगे। बस आपको अपने क्लाइंट के सामने सारी बातें राहत में रखना है। वो क्या कहते हैं, टॉप सीक्रेट, सीधे राज। अब मैं आपको सारी बातें तफसील से समझाता हूं। देखिए वकील साहब, सिलसिला ऐसा है कि आई थिंक आपको अब सब समझ में आ गया होगा। जी, कुछ कुछ तो समझ में आ गया, बाकी मेरी फीस मिलने पर समझ में आ जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, फीस आपको वक्त से पहले मिल जाएगी। क्या बना, तुम्हारी बात हुई आतिफ भाई से? अभी तो एक और मसला खड़ा हो गया है। क्या मतलब, कैसा मसला? ज़ारा का मसला। ज़ारा, तंजीला ये वही है ना आतिफ भाई की कजन जो बाहर से आई है? हाँ, पता नहीं क्यों किरण,
मुझे ऐसा लगता है कि आतिर को लेकर ज़हरा की नीयत कुछ ठीक नहीं है। बल्कि आंटी और ज़हरा दोनों किसी मकसद से यहाँ आई हैं। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि वो लड़की बिला ज़रूरत आतिर के करीब रहने की कोशिश करती है और वो आंटी मेरे और शगुफ्ता आंटी के दौरान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है। इतनी मुश्किल से शगुफ्ता आंटी का दिल मेरी तरफ से साफ हुआ है। अब फिर कोई गलतफहमी पैदा हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, इसीलिए मैंने उस दिन तुमसे कहा था कि अपने इर्द गिर्द भी नजर रखो, क्योंकि बाज़ औक़ात दुश्मन दोस्त बनकर भी वार करता है। ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफ़िज़। बहुत टाइम बाद सलाखों से बाहर निकली, अच्छा लग रहा है। सलाखों से बाहर निकली अभी, थाने से नहीं। आप है ना, यहाँ से भी बाहर निकल जाऊंगी। क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ कि तुम इतनी घबराई भी क्यों होती? खैरियत? वो झगड़ा हो गया था। झगड़ा? कैसा झगड़ा? कुछ औरतें हैं यहाँ, खामखा मुझ पर रोब डालती हैं और अजीब अजीब सी बातें करती हैं, और जब मैंने जवाब दिया तो बदतमीजी करने लगी, मेरे बाल खींचने लगी। क्या? तुमने किसी से शिकायत नहीं की? किसी को बताया भी नहीं? कोई फायदा नहीं। मैंने कोशिश की थी, लेकिन उस औरत की पहुंच बहुत ऊपर तक है। पता नहीं कोई ड्रग्स का कारोबार करती है और कह रही थी कि उसका आना जाना लगा रहता है। आती और यहीं से उसकी जमानत हो जाती है। अब लॉकअप में ये सब तो होगा। कैसी बातें कर रहे हैं वकील साहब? कोई अंधेर नगरी है? इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? आप फौरन इस बात पे एक्शन लें, शिकायत करें फौरन। और एक बात याद रखें, अगर आज के बाद किसी ने नौरीन पे हाथ उठाया तो मैं हाथ काट दूंगा, चाहे उसके हाथ कितने ही लंबे क्यों ना हो। रोहित साहब, आप परेशान मत हों, मैं बात करता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप तो जानते हैं हर जगह पैसा चलता है। जैसे अभी पैसे दिए तो इनको लॉकअप से लाके बाहर बिठा दिया। पैसे की आप बिल्कुल फिक्र मत करें, लेकिन एक बात याद रखें कि नौरीन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। आप बेफिक्र हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। नौरीन को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। नौरीन, ये अब्बास साहब है, इस मुल्क के सबसे बड़े वकील, और इन्होंने वादा किया है कि तुमको कुछ नहीं होने देंगे। क्या वाकई वकील साहब ये सच कह रहे हैं? मुझे वाकई रिहाई मिल सकती है? मैं इस लॉकअप से बाहर आ जाऊंगी? आप ये बताएं कि कितना वक्त लगेगा और मुझे इस जहन्नुम में कब तक रहना पड़ेगा? मैडम, कुछ वक्त तो लगेगा। आखिर कत्ल का कैसे, और सिर्फ कत्ल का ही नहीं, अपने साबिक शोहर के बच्चे को मारने का इल्जाम भी है। झूठ है ये सब। और क्या सबूत है उसके पास कि ये सब मैंने किया है? उनके पास बाकायदा गवाह मौजूद हैं। गवाह? कौन सा गवाह? और ऐसे किसी के कहने पर भी क्या जुर्म साबित हो जाएगा? गवाहों से जुर्म तो साबित हो जाता है मैडम, लेकिन हमें यही साबित करना है आपके खिलाफ दिए गए गवाहों के बयान झूठ पर मबनी है, जो जबरदस्ती दिलवाए गए थे। और इसके अलावा जो यहाँ के मामला हैं उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों परेशान होती? वकील साहब है ना, ये तुम्हारा केस भी समझ लेंगे और तुम्हारी पूरी मदद भी करेंगे।
ठीक है? लेकिन नौरीन, एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। बुरी खबर? लेकिन क्या? वो तुम्हारी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी डेथ हो चुकी है। क्या? नानी की डेथ? मगर कैसे? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझको पता चला तो मैंने सोचा कि तुम्हें फौरन बता दूं। क्या बात है, परेशान दिखाई दे रहे हो? अब तो तुम्हारी जिंदगी में परेशानी देने वाली भी चली गई, फिर क्यों मुंह लटका हुआ तुम्हारा? यार तंजीला की वजह से परेशान। भाभी की वजह से? क्यों? पता नहीं क्या हो गया यार तंजीला को। वो मेरे और ज़ारा के रिलेशनशिप को लेके बहुत अपसेट है। रात में भी उसने ज़ारा के साथ बहुत मिसबिहेव किया, यहाँ तक के हाथ उठाया उसने। व्हाट? तंजीला भाभी ने हाथ उठाया? यार वो अमेरिका से है, उस माहौल में पली बड़ी है, इसलिए मेरे साथ थोड़ी बेतकल्लुफ हो जाती है। तंजीला ये बात समझती नहीं। यार तंजीला भाभी ने ऐसा किया, दिल नहीं मानता, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा किया है तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी आतिफ। यार मुझे लगता है वो मुझे लेकर ओवर पोजेसिव हो रही है। जो भी है उसे ज़ारा के साथ इस तरह से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। आतिफ, तंजीला भाभी ने तुम्हारे लिए जो कुछ बर्दाश्त किया ना, उनका ओवर प्रोसेसिव होना बनता है तुम्हारे लिए। तुम जाओ तंजीला भाभी से बात करो, और भाई अपनी उस अमेरिका रिटर्न कजन को समझाओ कि पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है। हाँ शायद तू ठीक कह रहा है। खैर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ नौरीन का क्या बना? किसी भी सूरत में नौरीन बचनी नहीं चाहिए। बेफिक्र हो जाओ, नौरीन नहीं बचती, क्योंकि हमारा केस बहुत मजबूत है। सुना है कि उसने वकील करवाया। क्या? नौरीन ने वकील करवाया? उसने कहां से वकील करवाया? उसका ऐसा कौन सा हमदर्द है? क्योंकि नौरीन जैसी लड़की का कोई शरीफ आदमी तो हमदर्द हो नहीं सकता। यही पता करवाना आते। डोंट वरी, मैं हूं ना, पता करवा दो। पता करवाना बहुत जरूरी है।
एनीवेज, मुझे आपसे एक काम था। हाँ कहो। एक्चुअली मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ और वापसी में ड्राइवर नहीं होगा, तो आप मुझे पिक करेंगे ना? मैं? क्या हुआ? इसके लिए भी क्या आप अपनी वाइफ से परमिशन लेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे भी तुमसे कोई बात करनी थी। शाम में मिलते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर हम शाम में मिलते हैं। लेकिन आपको मुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। अच्छा खिला दूंगा। अल्लाह हाफिज। क्या है ये सब? क्या? यही सब जो तुम कर रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि आतिर से दूर रहो। क्यों दूर रहूं मैं? मेरा कजन है वो। और मेरे शौहर हैं। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। मामा, बड़ी बड़ी बातें करने से आतिर के दिल में तंजीला के लिए बदगुमानी पैदा नहीं की जा सकती। इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अब ये तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम कितनी जल्दी तंजीला और आतिर के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हो। तंजीला मेरी बात तो सुनो। और क्या सुनो आतिर? कल रात जो कुछ हुआ इसके बावजूद आप उसके साथ घूम कर आ रहे हैं, उसे आइसक्रीम खिलाने ले गए। क्या वक़्त रह गई मेरी उसके सामने? छोटा सा कर दिया है मुझे उसके सामने आपने।